सब लोग देखो यहाँ पे अपन ने वैसे भी 1.25 घंटे का लेक्चर किया है, मतलब वैसे भी 1.25 घंटे का लेक्चर किया है। वैसे भी आपके ऑनलाइन सेशंस रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब कंप्लीटली ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। सुजेश, रूम टूर के पहले ना देखना पड़ता है घर घर में क्या है, मैं देखता हूँ एक बार और फिर रूम टूर करवा देता है आज, ठीक है। नहीं, अभी एक काम करता हूँ, कैपेसिटर जो है ना, क्योंकि ये एक ही स्लाइड में कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, सब ब्लैक में जब व्हाइट में कन्वर्ट किया था ना कुछ पीपीटीज, तो बाकी वाली पीपीटीज वो पूरी की पूरी पीपीटीज व्हाइट में कन्वर्ट हो गई, मतलब इसमें कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए ये कैपेसिटर जो है उसको अपन खत्म कर लेते हैं, या कैपेसिटर का ये वाला, मतलब आज का लेक्चर मेरे को पिछले वाले पीपीटीज लगने वाले, ठीक है। मतलब ये एक जगह पे रहना चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटर, तो उसके बाद का लेक्चर अपन शायद से व्हाइट व्हाइट में ले सकते हैं, वो अपन देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं ये वाला कर लेता हूँ, तो ये सब चीज हटा देगा ना, हट जाता है, सब कुछ हट गया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे वो ब्लैक में ही रखना पड़ेगा अभी। मैंने व्हाइट में रख दिया, नहीं तो फिर अलग मुझे स्लाइड्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या क्या पढ़ाया था यहाँ पे। केसीएल केवीएल हो चुका था सब लोग को। केसीएल केवीएल मतलब 3 मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए थे, क्विकली यहाँ पे सब लोग देख लो। 3 मेथड मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाए थे, ठीक है। केसीएल केवीएल मेथड, ठीक है। उसके बाद नोड मेथड, और उसके बाद मतलब नोडल एनालिसिस, और थर्ड क्या था? थर्ड क्या था भाई? थर्ड था बेसिकली बचपन वाली मेथड, ठीक है। कोई भी जगह से अपन इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना, ठीक है। अब ये होने के बाद अब हम लोग पहले देखते हैं हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। स्टेप्स सेम चीज, स्टेप्स सबको याद है, सबके स्टेप सेम है, ठीक है। पहले क्या फाइंड आउट करना है? सीरीज पैरेलल, चेक सीरीज पैरेलल, ठीक है। चेक सीरीज और पैरेलल। सेकंड स्टेप कौन सा है? सेकंड स्टेप ये स्टेप्स। सेकंड स्टेप क्या है? रीड्रॉ, ठीक है, रीड्रॉ करो, ठीक है। हाँ, थर्ड मतलब रीड्रॉ मतलब रीअरेंज वगैरह करना, जो भी आपको जो भी वर्ड यूज करना है। थर्ड क्या होता है? विथस्टोन और सिमेट्री, ठीक है। देखो ये जो सेकंड स्टेप है ना, ध्यान में रखना, सेकंड स्टेप के बाद इसके बाद हमेशा स्टेप 1 पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमेशा स्टेप 1 पे जाएगा, इसके बाद हमेशा स्टेप 1 पे जाएगा, मतलब चीजें सीरीज एंड पैरेलल भी बनने वाली है, ठीक है। और लास्ट का जो स्टेप है, कुछ नहीं हुआ जिंदगी में, तो आपको मैंने हमेशा याद रखने के लिए बोला था Q इज इक्वल टू CV। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग Q इज इक्वल टू CV बोलते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है Q बाई V। तो Q बाई V मेथड मतलब फाइनली कुछ नहीं तो जिंदगी में Q बाई V मेथड तो अपनी है ही है, ठीक है। राइट गाइज, इन 4 स्टेप्स को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो इन 4 स्टेप को लिखो, सी इक्विवेलेंट के 4 स्टेप्स को लिखो गाइज फटाफट, ठीक है। फिर अपन अभी मैं 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देता हूँ सी इक्विवेलेंट के, और एचसी वर्मा भी अपने को ओपन तो करना पड़ेगा क्योंकि एचसी वर्मा से काफी सारा होमवर्क भी आ जाएगा। देख लूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है गाइस, ओके, बाजू में होगा, ठीक है। यस यस, Q बाई V इज नथिंग, यस यस, Q बाई V मतलब V इज इक्वल टू आई का V बाई R मेथड, सॉरी V बाई I मेथड है ना, V बाई I इज इक्विवेलेंट टू Q बाई V, सेम ही है वो चीज, ठीक है। चलो, तो अभी फटाफट फटाफट कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल देता हूँ,
कौन सा हर एक इसके में एक एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप खुद उसको ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद देख लेंगे, ठीक है। हाँ, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस के लिए भी सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, मैं आगे करूं इस चीज को, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब एग्जांपल देखो, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है। आप पहले फटाफट फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको करने हैं, क्विकली आपको करने हैं। ठीक है, ये मुझे फटाफट फटाफट, पहले मैं दो दो एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को क्विकली। इसका सी इक्विवेलेंट, इसके सबकी वैल्यू सी है, इसकी सबकी वैल्यू सी है, ऑल द कैपेसिटेंसेस की वैल्यू सी है। फाइंड सी इक्विवेलेंट, मतलब सी ए बी, सी ए बी की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी भी सबकी वैल्यू सी है, फाइंड सी ए बी, ठीक है। दोनों में फटाफट क्विकली मुझे बताओ, इसमें फाइंड सी इक्विवेलेंट, सी ए बी की वैल्यू निकालो। देखो कितने लोग कितने फास्ट करते हैं इन कैपेसिटेंस, मतलब सी इक्विवेलेंट निकालना है इसमें। फटाफट आंसर निकालो जरा। और गलतियां मत करो यार, सी इक्विवेलेंट तुमको बताया गया है, राइट। सी इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज में, पैरेलल में, सब कुछ बताया गया है। सी इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज में होता है तो डायरेक्टली ऐड करने का, सीरीज में होता है तो पैरेलल की तरह बिहेव करता है, पैरेलल होता है तो सीरीज की तरह बिहेव करता है। रेजिस्टेंस के उल्टा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, राइट। वुडरीज, वुडरीज स्टूडेंट्स फटाफट, दिया, सानिका, वेद, मितांश। हाँ, नाम तो लर्न होते हैं ना, मतलब अब हर एक बार हर एक के नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। अनुज, तेरा नाम तो सबको पता है भाई, तेरा नाम तो सबको पता है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देख लो। अब क्विकली मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब अब एक काम करते, एक काम करते, जो भी हुआ है, जो भी हुआ है, सब लोग यहाँ पे देख लो। मुझे पहले तो बताओ यहाँ पे सी और सी, मतलब कैसे करना है। देखो यहाँ पे सी और सी, ये कितना हुआ, 2C, 2C। देखो यहाँ पे सी और सी दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो 2C, 2C एंड सी, तो ये जो हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आई, ये मतलब मैं एक्चुअली देखूंगा मैं 2C और सी, तो एक्चुअली आप देखोगे 2C और सी सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C प्लस 1/2C वगैरह, तो 2C/3, राइट, 2C/3। तो ध्यान में रखना, ये जो है वो 2C/3 हुआ। ये वाला जो पार्ट है, ये सी और सी पैरेलल में है, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C, उल्टा पैरेलल मतलब सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया C/2। गलतियां मत करो, और ये खुद सी है। अब ये दोनों चीजें पैरेलल में, मतलब क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, C प्लस C/2 प्लस 2C/3, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, जो भी आएगा।
राइट गाइस? आंसर कितना है इसमें? इधर 6 + 3 9, 9 + 4 13, ठीक है। 13c/6, गलतियां मत करो। तो 13c/6 मेरा आंसर है, ठीक है। अब ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, मतलब क्या है, ये दोनों क्वेश्चन में दिए डायरेक्ट सीरीज पैरेलल, मतलब स्टेप 1 के क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो सी सी। अब सिंपल सी बात है, किसी को नहीं समझ में आता है ना, एक चीज देखने का यहाँ पे, देखो ये एक चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो ये इस तरीके से किया है, लेकिन ये दोनों के दोनों सीरीज में है। देखो दोनों के दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों के दोनों सीरीज में है। सी और सी सीरीज में, मतलब रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा C/2। इसका भी आंसर आएगा C/2, ठीक है। तो ये C/2 और ये C, देखो ये C/2 और ये C, ये दोनों क्या भी पैरेलल, मतलब सीरीज का फॉर्मूला, मतलब C/2 + C हो जाएगा वो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C/2 + C। मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, डायरेक्टली इसको लिख दूं, ये तो है ही नहीं, मतलब ये इसको निकाल देते हैं। एक एक तरफ का फॉर्मूला आप देखो, एक तरफ का आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C/2 + C, मतलब कितना, C/2 + C मतलब 3C/2। ये सबको समझ में आ रहा है क्या भाई? सब लोगों को क्या करना है गाइस, सब लोग मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, सब लोग को ये फटाफट फटाफट सॉल्व करके निकालना है। 3C/2 हो गया, 3C/2 हो गया। अब देखो 3C/2, 3C/2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, देखो इस तरीके से बन जाएगा। अभी ये 3C/2 हुआ, इधर भी 3C/2 हुआ, मतलब ये तीनों तीन क्या, 3C/2, और इधर खुद C। अब ऐसा बन गया ना, तो वापस क्या हो गया, 3C/2, 3C/2। तो 3C/2, 3C/2, इधर क्या हो गया, ये वाला कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 3C/4 हो गया। भाई ये सीरीज में है, मतलब पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है। अब 3C/4 + C, तो आंसर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 3C/4 + C। ध्यान में रखना, ये सारे के सारे C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, मतलब क्या होता है, C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो आपको पता ही है, सारे के सारे मतलब इतना ध्यान में रखना है, ये सारा जो चीज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, ये मेंटल एबिलिटी है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, तो कुछ इसमें फर्क नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे फर्क है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब ये हो गया सीरीज पैरेलल, ठीक है। अब हम देखते हैं रीड्रॉ। अब हम लोग देखते हैं रीड्रॉ, ठीक है। जिसको नहीं हुआ होगा भाई स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सॉल्व करो होमवर्क, ठीक है। जिनका ये नहीं आया होगा, तो जो भी यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है, बाद में आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये तो सीरीज पैरेलल वाला था, स्टेप 1 वाला क्वेश्चन था। अब रीड्रॉ वाला देखते हैं, ठीक है। अब रीड्रॉ वाला देखो यहाँ पे, ए और बी, ठीक है गाइस, ए और बी। बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है। इसमें मुझे बताओ ए और बी, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। क्विकली बता दो मुझे, ए और बी के अंदर, ओके, क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से फाइंड सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सी इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब सी बिटवीन ए एंड बी निकालना है, सॉरी, मतलब यहाँ पे चाहिए तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इरेजर, सी ए बी, दैट इज सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सारे कैपेसिटेंस सी है। थोड़ा ध्यान से देखना, इन दो को भी ध्यान से देखना, ठीक है। सब कुछ थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये वाला ध्यान में रखना, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और बाकी सब सी है। किसी का भी आंसर आया क्या, किसी का भी? देखो एकदम आड़ा टेढ़ा कुछ तो अलग ही लग रहा है, नहीं आड़ा टेढ़ा कुछ अलग ही लग रहा है यहाँ पे। जब अलग ही लग रहा है ना, तो मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बोली थी, क्या करना होता है भाई, सब लोग बताओ मुझे क्या करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो पॉइंट्स पता नहीं है, लेट्स से ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया सी, तो मुझे तो ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। कितने पॉइंट है यहाँ पे, 4 पॉइंट। तो ये पॉइंट, ये टोटल, ये तो पूरा का पूरा सी है ना, देखो यहाँ पे ये भी पॉइंट सी है, ये भी पॉइंट सी है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये डी ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं इसको, ये पॉइंट डी हो गया। तो ए बी सी डी। अब मुझे बताओ जितने भी कैपेसिटेंसेस है ये ए बी सी डी पॉइंट के अंदर, इतना तो कंफर्म है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बोला था, ए पॉइंट बी पॉइंट, और इसके बीच में सी और डी है, इसके बीच में सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। देखो जब 2 पॉइंट होते हैं ना, तो इधर आप व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, बट इतना कंफर्म है कि यहाँ पे व्हीटस्टोन का कुछ सीन नहीं है, तो ए बी सी डी करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्विकली मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे कौन कौन है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन है। ए और सी के बीच में कौन से कैपेसिटेंस है, ए और सी के बीच में कौन से कैपेसिटेंस है, देखो यहाँ पे ए और सी के बीच में कौन से कैपेसिटेंसेस है। अब आप देखोगे ए और ये पॉइंट भी क्या है, सी, तो ये जो कैपेसिटेंस है ग्रीन वाला यही है ना, देखो यहाँ पे ये पॉइंट सी है ना, यहाँ पे देखो, बराबर की नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सब लोग देखो, देखो मैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ए और सी के बीच में ये एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, हाँ ए और सी के बीच में। उसके बाद सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कौन से, ये तीनों तीन, ये और ये सी और डी के बीच में है, तो सी और डी के बीच में ये कैपेसिटेंसेस है, राइट, सी और डी के बीच में 1 2 3, ठीक है। अब एक मिनट, एक सीन मैंने, एक छोटा सा मैंने सीन किया है यहाँ पे, ठीक है गाइस, एक छोटा सा मैंने सीन किया है। यहाँ पे एक और कैपेसिटेंस मुझे देना है, ठीक है, जो डी और बी के बीच में देना है मुझे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मैं एक कैपेसिटर और ड्रॉ करके रखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर ये वाला भी दिख रहा है, डी और बी के बीच में, तो ये ड्रॉ कर दो, डी और बी के, जो मैंने सर्कल किया है डी और बी के बीच में हो गया, ठीक है। कितने कैपेसिटेंस ड्रॉ हो गए, अब ये 3 बचे, ये 3 बचे, ये कहाँ पे बताओ मुझे, ये कहाँ पे है, देखो। अब आप देखोगे बी और सी के बीच में, देखो बी और सी के बीच में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। बी और सी के बीच में ये है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि ये सब चीजें अपनी हो गई थी, ठीक है। मैं अभी जो डायग्राम बना रहा हूँ ये आप होमवर्क ले लो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो जो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप होमवर्क करके ले लो, ठीक है। बी और सी के बीच में ये 2 कैपेसिटेंसेस है, ठीक है, ऐसे। और फाइनली ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में क्या है, ठीक है। ए और सी के बीच में और भी है, देखो ए और सी के बीच में मैंने एक और यहाँ पे लिखा था, ए और सी के बीच में ये वाला है और ए और सी के बीच में ये वाला है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में मैं अलग कलर लिखता हूँ, मतलब आपके होमवर्क में समझ में आ जाए, ठीक है। ए और सी के बीच में ये 2 हो गए, ठीक है। और फाइनली ए और बी के बीच में ये वाला हो गया, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटेंस में अलग चाहिए तो कौन से कलर में लिखो, भी कौन सा कलर बचा, ये वाला, ठीक है। तो ए और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटेंस है, जो ए और बी के बीच में, ठीक है। अब सबको समझ में आया?
अब ये जो हुआ, ये मैंने सीरीज पैरेलल में इसको कन्वर्ट किया, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया था, मतलब क्योंकि मैंने रैंडमली बना दिया था बिना कुछ सोच के फटाफट, लेकिन मैंने बना दिया। बट इसका आंसर भी आ सकता है सपोज आपने प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया तो, राइट। तो ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड्रॉ करना। अब तुम बोलोगे सर कोई किसको सर रीड्रॉ कैसे करते हैं, होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, वापस बोल रहा हूं मैं, जिनका डायरेक्टली फर्स्ट ग्लांस में नहीं आया है, होमवर्क। अब मेरा स्टेप 1 में कन्वर्ट हो गया, अब ये आपका काम है, ये सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। तो ध्यान में रखना ए और सी के बीच में टोटल 2 है ना, देखो ना, ए और सी के बीच में, ये भी ए और सी के बीच में है, ये भी ए पॉइंट है, ये भी सी पॉइंट ही है ना भाई, ये भी तो पॉइंट सी ही तो है। ए और सी के बीच में ये और ये 2 है ना, रेड में जो लगाए हैं, ठीक है। सी और डी के बीच में ये 3 है, तो 5 ए हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में ये 2 हो गए जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। और ए और बी के बीच में देखो, ये वाला कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में था, तो ए और बी के बीच में ये ए वाला कैपेसिटेंस था, ठीक है। और फाइनली डी और बी के बीच में भी एक कैपेसिटेंस हो गया था, सीधा हो गया काम। सबको समझ में आया? तो अब इतना ध्यान में रखना, ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, इस डायग्राम को ड्रॉ करना ही आपका काम है, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, मतलब इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई थी क्योंकि ड्राइंग बनाते वक्त भी टाइम लग गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रीड्रॉ करना। रीड्रॉ के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ गाइस, रीड्रॉ के ऊपर एक छोटा सा और एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो एक, ये आप होमवर्क करो, या इसको ड्रॉ करके रखो, इसको ड्रॉ करके रखो, ठीक है। इज अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। नहीं अभी इसमें कोई डाउट मत पूछो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो यही क्वेश्चन अपन डिस्कस करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला पहले कर लेते हैं, सिंपल वाले कर लेते हैं कुछ रीड्रॉ में, ठीक है। ऐसे वाले चीजें तो हम लोग ने बहुत सारी की हुई है, ठीक है। चलो बताओ मुझे यहाँ पे ए बी, फाइंड सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट, सबका कैपेसिटेंस सी है, तो बताओ यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा। सबका कैपेसिटेंस सी है यहाँ पे, व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब क्विकली आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसको अरे डायरेक्टली मत बोलो, सी इक्विवेलेंट क्या होगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, रीड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा गाइस। देखो बहुत सारे लोगों ने, कबीर तेरा भी आंसर गलत है, बाकी लोग आंसर डालो जरा, आंसर डालो। ओके कृष्णा ने डाला है जो, ठीक है। चलो कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होने के लिए मैं सी इधर लिखता नहीं हूं। अब एक काम करता हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, ये पॉइंट ए है, तो कैसे करते हैं, ये जो पॉइंट है ये भी कितना है, ये पॉइंट भी क्या है ए, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट पता है क्या, नहीं पता, तो जो पॉइंट नहीं पता उसको मैं लेता हूं सी पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताओ अपने पास क्या है, मैं इसको ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं, ध्यान में रखना मैंने सी कैपेसिटेंस की हटा दिया क्योंकि सी फॉर कैपेसिटर और सी फॉर ये पॉइंट सी, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, 3 ही पॉइंट है ए बी और सी, जिन जिन पॉइंट के क्रॉस अपने को इक्विवेलेंट निकालना होता है वो सबसे पीछे ऐसा ऐसा करते हैं ए और बी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, दो कैपेसिटेंसेस ए और सी के बीच में कौन कौन है, ए और सी के बीच में कौन कौन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोलूं, देखो जो मैं ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये कैपेसिटेंस ए और सी के बीच में है, तो ये कैपेसिटेंस सी
ये भी कैपेसिटेंस सी, दोनों के दोनों क्या हो गए, ए और सी के बीच में हो गए। कोई मुझे बताओ सी और बीच में कौन सा है, सी और बी के बीच में। अब आप देखो कि सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में भी ये कैपेसिटेंस है जो मैंने इस कलर में लिखा है, राइट, एक कैपेसिटेंस है नीचे वाला, तो सी और बीच में ये हो गया, ठीक है। और कोई बोल सकता है ए और बी के बीच में कोई है क्या, ए और बी के बीच में बिल्कुल है, दिख रहा है यहाँ पे, ए और बी के बीच में भी है। कुछ अलग कलर ले लेते हैं इसको, ये कलर ले लेते हैं, ए और बी के बीच में ये है, तो ए और बी के बीच में ये हो गया। क्या हो गया बताओ, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, हो गया ना अपना ड्रॉ, ठीक है। अपना सिंपल सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर लिया। अभी आगे का तो आपको हो ही सकता है, आगे का तो कुछ नहीं है, राइट। तो मतलब क्या हो गया, ये 2c हो गया, 2c एंड c हो गया 2c/3, ठीक है। और 2c/3 प्लस c कितना हुआ, 5c/3, तो मेरा आंसर है 5c/3। ध्यान में रखना, गलतियां मत करना, तुम फटाफट गलती कर रहे हो तुम। ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस के उल्टा, ये रेजिस्टेंस के उल्टा है। यस आदित्य महाजन, तू भी गायब हो गया था, चलो ठीक है। सब लोग रिप्लाई करना चालू करो, ठीक है, रिप्लाई करना चालू करो, जितना रिप्लाई करोगे तो सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओमकार भी करेगा इन्हें रिप्लाई। अरे मानस कहाँ पे, मैं मैसेज इग्नोर नहीं करता, मैं देखता हूँ सब लोग के मैसेजेस, ठीक है। संजीवनी तू भी करती है रिप्लाई, तो मैसेजेस में सबके देखता हूँ, ठीक है। अब प्रज्ञा भी जैसे बोला कि सर डाउट है, तो नहीं नहीं, सबके सबके ओम, नहीं देखो, जिन लोग के मैसेजेस आते हैं मैं सबके, मेरी नजर रहती है, टेंशन मत लेना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज के ऊपर जो कोई एक आध डाउट आ गया, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपने ऐसा पूछ लिया जिसका मेरे को आंसर नहीं करना है, तो मैं उसको निग्लेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़े। तो ये मुझे एक बात बताओ, ये सारा सी इक्विवेलेंट हो गया, रीड्रॉ करने का हो गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सिमेट्री, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल कर लेते। कोई बोलेगा सर व्हीटस्टोन ब्रिज ब्रिज के ऊपर थोड़ा सा हमको बता दो, उसके ऊपर भी बता देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारे। अरे पेन अभी ये टूटा हुआ ही है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। अब देखो सीरीज पैरेलल अपना हो चुका है गाइस, सीरीज पैरेलल अपना हो चुका है। तो एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन दूंगा मैं। अच्छे वाले क्वेश्चन तो देना बनता ही है ना, क्यों, क्योंकि एक बार तो अपना ये हो ही चुका है, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे, सर इतना बड़ा क्वेश्चन ये क्या है, ठीक है। ओके सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक काम करते हैं, सिंपल कर लेते हैं। सारे सी है, सारे कैपेसिटेंस सी है, ये कैपेसिटेंस सिर्फ 2c है, और ये कैपेसिटेंस सिर्फ 4c है, और ये कैपेसिटेंस सिर्फ 5c है। बाकी सारे के सारे सी है, बाकी सारे के सारे जो कैपेसिटेंसेस है, ठीक है। इसमें एक गलती की है, रुको जरा, जरा रुको जरा, मेरे को थोड़ा सा खुद को एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको दिख गया होगा कौन सा कैलकुलेशन, ठीक है, कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जरा 1 मिनट रुको, जरा 1 मिनट रुको। जिंदगी में 1 मिनट तो रुक सकते हो ना भाई, 1 मिनट रुक सकते हो ना, ठीक है।
ठीक है, कर लो। आंसर बताओ क्या होगा इसका। ये तो पहले मैंने एकदम इजी वाला दे दिया, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। across AB, capacitance across these 2 points A and B। चलो आविष्कार का आ गया आंसर, गुड। और भाई कर लो फटाफट। अनिश का आ गया, अद्वै का आ गया, और मनस्वी, ठीक है, प्रणव। चलो फटाफट फटाफट आंसर लिखो, मतलब समझ में आ जाएगा मुझे। निकिता थोड़ा सा तूने कुछ गलती किया है, देख ले एक बार। यश सही है, सानिका सही है, सिद्धेश कुछ गलती किया घाई गड़बड़ी में, अनीश पार्थ सही है, सही है, सब लोग का सही है, ठीक है। अभी सही किया, ठीक है, कौस्तुभ सही है, नील सही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो प्रज्ञा, नहीं लेक्चर अभी देखते कितना होता है पहले, क्योंकि 7:10 को चालू हुआ है, तो 1 आवर 15 मिनट्स का लेक्चर है ना, तो बाई 8:30 8:25 तक करेंगे, ठीक है, 8:20 तक। चलो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, इस क्वेश्चन में सब लोग यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कितने बार व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करना पड़ेगा, कितने बार व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज कितने बार यूज करना है भाई, यहाँ पे 3 बार यूज करना है, 3 बार, 3 टाइम्स। पहले मुझे बताओ, जब आप देखोगे CAB, यहाँ पे एक व्हीटस्टोन है, यहाँ पे एक व्हीटस्टोन है, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अब मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन और डिफिकल्ट बनाना होता तो मुझे थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन मुझे भी करना पड़ता, और आपको भी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटेंस हो सकता है, आपको सिर्फ चेक करना है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो, तो इस 2C का कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो ये 2C का कुछ काम नहीं है। अब ये 2C का कुछ काम नहीं है, तो ये C और C हो गया, तो मुझे तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये पूरा का पूरा कैपेसिटेंस कितना हुआ, देखो CC C/2, CC C/2, C/2 एंड C/2, कितना हो गया आंसर, ये C हो गया, ठीक है, ये C हो गया, ठीक है। मुझे बताओ वैसे ही ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा, C होगा, क्योंकि इस 4C का कुछ काम ही नहीं है। अब मुझे बताओ, जैसे ये 2 व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख गए थे, जो C और C हो गया, अब इसको अपन इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस इक्विवेलेंट को ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया मेरा, ये हो गया, देखो ये मेरा, ये वाला C इधर ड्रॉ कर दिया, ये एक C हो गया। अब पूरी की पूरी जो सर्किट हो गई, ये इस तरीके से हो गई, और इसके अंदर ये 5C है। मुझे तो इस 5C का कुछ काम है क्या, ये 5C का कुछ भी काम है क्या, नहीं। और फाइनल वाला एक ये हो गया, और इसका C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C हो गया। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। राइट, तो नाउ हाउ टू फाइंड C इक्विवेलेंट, ये समझ में है। अरे आंसर C है, आंसर C है ना, C और C, इधर C/2 इधर C/2, दोनों को ऐड करो तो C हो जाएगा। सो आंसर इज C, इक्विवेलेंट इज C, इसका आंसर डायरेक्टली C है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में है कि किस तरीके से क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, HMI क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। HMI क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, HMI क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, फिर अपन इसका डिस्कशन करेंगे लेक्चर में। तो होमवर्क आज दूंगा ना मैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। अब फाइनल मेथड कौन सी हुई, फाइनल मेथड क्या थी, फाइनल मेथड कौन सी मेथड थी, C इक्विवेलेंट विच इज Q/V मेथड, भाई Q/V मेथड, ठीक है। अब Q/V मेथड गाइस, Q/V मेथड, मैंने आपको क्या बोला, Q/V मेथड थोड़ी सी, मतलब जो लंबे लंबे जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो व्हीटस्टोन से नहीं होते, जो किसी से नहीं होते, जो Q/V मेथड से होती है, ठीक है। Q/V मेथड का मैं एक क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ड्रॉ करके रखता हूँ, जो कॉमन क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कॉमन क्वेश्चन में सपोज किसी ने, मतलब यहाँ पे देखो, ये एक कैपेसिटेंस दे दिया, एक कैपेसिटेंस दे दिया, एक कैपेसिटेंस दे दिया, एक कॉमन क्वेश्चन है बहुत ही, ये सब जगह पे मैं पूछता हूँ, ठीक है। बट अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इन जनरल इस कॉमन क्वेश्चन को और जरा बड़ा वाला बना देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है।
मैंने बोला कि ये C है, ये 2C है, ये 3C है, ये 4C है, ये 5C है। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। और मैंने बोला है कि भाई इसका C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। क्या करोगे? हाँ, करंट में भी ऐसी क्वेश्चन था। अब इसमें तो कोई भी सिमेट्री नहीं है भाई, C/2C नहीं है, 3C/4C नहीं है, ना इनकमिंग सिमेट्री ना आउटगोइंग सिमेट्री, कुछ सिमेट्री नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, विच इज Q/V मेथड। ठीक है, Q/V मेथड क्या होती है भाई? यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा दो। देखो अब बैटरी लगाने का तरीका, क्यों बैटरी लगाया? क्योंकि भाई ये बैटरी को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक ही कैपेसिटेंस है, तो बैटरी जो चार्ज निकालेगा वो ये सोच के निकालेगा कि भाई एक ही कैपेसिटेंस है, तो वो चार्ज निकला Q, तो Q निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मतलब जो Q/V होगा, जो Q इज इक्वल टू CV, राइट? तो Q/V जो होता है इसमें C इक्विवेलेंट, तो अपने को सबको पता होता है व्हाट इज C इक्विवेलेंट, विच इज बैटरी के अंदर से जो चार्ज निकला Q/V। अब सिंपल सी बात है, अब Q इधर आएगा तो अब मुझे होता है यहाँ पे KCL KVL लगाना पड़ेगा। अब Q इधर आया, इसके अंदर गया Q1, तो इधर इसके अंदर कितना गया? Q-Q1। अब इधर से Q1 जा रहा है, Q1 जा रहा है, लेट्स से इधर गया Q2, तो मुझे तो इसमें कितना गया? Q1 - Q2। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? और Q1 - Q2 इधर से आ रहा है, Q-Q1 इधर से आ रहा है, दोनों मिलके इधर कितना गया? Q1 कैंसल, तो इधर कितना गया? Q-Q2 गया। और Q-Q2 दोनों मिलके यहाँ पे कितना गया? वापस Q आया। जो Q निकला वही Q आ गया। तो जो भी चार्जेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, ये सारे के सारे इन प्लेट्स के ऊपर, जो प्लेट के ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, जो भी चार्जेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे इन प्लेट्स के ऊपर के चार्जेस, राइट गाइज? देखो ये क्वेश्चन जनरली आएगा तो एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, बट आपको एडवांस वालों को, इवन नीट वालों को मेथड पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन अपने को आता है वो बहुत इजी वाला क्वेश्चन आता है। Q/V मेथड का सपोज क्वेश्चन आया तो जनरली क्यूब वाले क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्यूब के साइड्स पे सपोज कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, तो पूछा गया है कि भाई C इक्विवेलेंट निकालो कितना, तो उसमें ये मेथड काम में आएगी, राइट? जिसमें मैंने R इक्विवेलेंट निकाला था क्यूब वाला। ठीक है, क्यूब वाले जो क्वेश्चन थे, तो क्यूब वाले क्वेश्चन जनरली बनते हैं यहाँ पे। अब भाई मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कितने अननोन्स है? अब आप देखोगे यहाँ पे अननोन कितने पता है? 3। Q1 एंड नहीं, यहाँ पे अननोन कितने हैं? Q1, ठीक है, Q1 और Q2। भाई Q1 Q2 3 अननोन हैं। ठीक है, मैं V को अननोन नहीं बोलता क्योंकि Q/V कर रहे हैं अपन, तो फाइनली वो V जो है अननोन नहीं है, Q/V। ठीक है, अब 3 अननोन, तो इक्वेशन कितने चाहिए भाई? कितने लिखने पड़ेंगे इक्वेशन? अब समझ में आया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों है? क्यों डिफिकल्ट नहीं, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि 3 इक्वेशन, अरे 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को टाइम जाता है, तो 3 करने के लिए बहुत टाइम जाएगा कि नहीं? अब बस KVL अप्लाई करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, लूप में जगह लगाओ, काम खत्म कर दो। ठीक है, तीनों 3 इक्वेशन फटाफट फटाफट आप लिख सकते हो। मतलब चलो मैं लिख के देता हूं आपको। एक काम करो, एक इक्वेशन फटाफट यहां से निकल के वापस यहाँ पे ही आ जाओ, पूरे बड़े वाले लूप में। देखो ऐसे 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 घूम के आ जाओ। तो मुझे तो यहां से क्या करोगे बताओ? याद करो लूप वाले इक्वेशन, Q1/C याद है कि नहीं, या भूल गए भाई? ठीक है, आंसर इतना फास्ट नहीं आएगा। Q1/C, ठीक है, यहाँ पे क्या प्लस Q2/2C। सबको ध्यान में रखना, Q इज इक्वल टू CV दिमाग में रखना होता है। Q इज इक्वल टू CV दिमाग में रखना होता है। V इज इक्वल टू Q/C होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या होता है? Q/C। तो इसलिए Q1/C किया। ठीक है, जब मैं यहां से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसके ऊपर का चार्ज बाई C, इधर से इधर ट्रेवल, इसके ऊपर का चार्ज बाई 2C। भूल गए होंगे तो मुझे मत पूछो। -V इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। बराबर। अब कोई बोलेगा सर एक लूप का ये इक्वेशन लिखो, दूसरे लूप का ये इक्वेशन लिखो, काम खत्म तुम्हारा। 3 इक्वेशन लिखो, तीन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे भी आंसर नहीं पता है, इसका इक्वेशन क्या आएगा? Q1/C। इधर से इधर जाएंगे तो क्या? Q1 - Q2 कितना? 5C। और इधर से इधर जाएंगे तो क्या? इसके ऊपर Q-Q1 है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? अब मैं इधर से इधर जा रहा हूं, देखो ये छोटे लूप में इधर से इधर जा रहा हूं, तो इसके ऊपर का चार्ज कितना है? Q1 - Q। ठीक है, तो Q1 - Q डिवाइड बाय क्या? 3C इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। देखो बड़ा सा इक्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 है।
ठीक है। और सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 चाहिए तो ये वाला इक्वेशन लिख सकते हो या ये वाला लिख सकते हो, ये वाला छोटा लूप लिख दो। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा Q2/2C। आपको समझ में आया क्या मैंने इक्वेशन कौन से कैसे कैसे लिखे? ठीक है, Q2 - Q, लेकिन एडवांस वाला है तो ये नीट वालों के लिए तो ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, तो आप टेंशन मत लेना नीट वाले लोग। ठीक है, Q2 - Q डिवाइड बाय क्या, 5C = 0, इक्वेशन नंबर 3। देखो तीनों तीन इक्वेशन को सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके वजह से ये इक्वेशन नीट में नहीं आता। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3, देखो इक्वेशन नंबर 1 2 3। ठीक है, बट आपको मेथड समझ में आई, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा मेथड समझ में क्या होता है। Q/V कब लगाते हैं? जब कोई भी विथस्टोन नहीं है, सिमेट्री नहीं है, ठीक है, सीरीज पैरेलल डायरेक्टली नहीं है, तब। तो ये एडवांस वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो बहुत टाइम हो गया नासिक औरंगाबाद की मेरी ट्रिप नहीं हुई है, तो अभी मेरा ट्रिप होगा। ठीक है, अब मेरी जो ट्रिप होगी वो होगी, वो अभी मैं बताऊंगा नहीं कब होगी। मिल लो डायरेक्टली, ठीक है, सब लोग डायरेक्टली मिल लो जब भी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेना। ठीक है संजीवनी, अभी यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। सॉरी वो गलत स्लाइड पे था मैं, आगे करो। हाँ, अब मुझे बताओ सी इक्विवेलेंट में और कौन से बचे, और कौन से बचे भाई, सी इक्विवेलेंट में और कौन से बचे? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ो ना इसको, अभी इसका सॉल्व मत करो, टाइम जाएगा आपको सर, पूरा आधा घंटा 15-20 मिनट तो इसमें चला जाएगा आपका। ठीक है, उसमें भी कुछ गलती करके बैठोगे। बट एक काम करो ना, एडवांस वाले लोग इसको सॉल्व करके बाद में मुझे आंसर भेज दो। मुझे देखना है कि 2-3 लोग सॉल्व करो और मुझे आंसर भेजो कि आंसर कितना है, तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आंसर कितना है। ठीक है, कभी बाद में जब टाइम मिले, तब जब तुम लोग डिनर विनर करने बैठे होंगे, टाइम पास करोगे, तब कर ले। ठीक है, अब आगे 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 देखो, आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है मतलब एक जो टाइप का क्वेश्चन होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं, सब लोग सुनो। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज वाला, याद है इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन? अभी मत भेजो, बाद में भेजो, अभी मत भेजो। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन कैसे होता है, याद है क्या ये? बहुत ऐसा बड़ी सी इनफाइनाइट सीरीज, बड़ी सी इनफाइनाइट सीरीज, डॉट 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 इनफाइनाइट चलते रहेगी। ठीक है, मैंने बोला ये सी है, ये 2C है, ये सी है, ये 2C है, ये सी है, ये 2C है, ये जिंदगी चलती रहेगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या होता है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, आतिफ सर भी ऐसे देते होंगे एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, क्वाड्रेटिक वाला टाइप का इक्वेशन। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आप यहां से देखोगे, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है AB, आप इधर से देखोगे, आप बोलोगे इसका पूरा का पूरा कैपेसिटेंस को X पकड़ लो। ठीक है, मुझे तो इसको, मुझे जो एक्चुअली निकालना है CAB की वैल्यू हम लोग X पकड़ते हैं, मतलब सी इक्विवेलेंट जो है ना, सी इक्विवेलेंट विच इज X। तो अब मुझे बताओ यहां से आप देखोगे तो पूरा X है, तो इधर इन दो पॉइंट से भी देखोगे तो क्या दिखेगा आपको भाई, इन दो पॉइंट से भी आप देखोगे तो सेमी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो C2C 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 दिख रहा है। तो ये जो दो पॉइंट है, लेट्स से ये दो पॉइंट में पकड़ता हूं जो मैंने क्रॉस किया है, यहां से भी देखोगे तो C2C C2C C2C, तो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये भी तो भाई X ही बन जाएगा कि नहीं? इसका भी तो C इक्विवेलेंट X ही बन जाएगा कि नहीं? सेम रिपीटेशन है R इक्विवेलेंट का, मतलब ऐसा पकड़ो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी डबल डबल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका पूरा का पूरा कैसे गेम बनेगा। ये C है, ये 2C है, ये C है, ये 2C है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो हो गया, इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया X से।
विच इज माई सी इक्विवेलेंट। और ये भी जो है ये भी तो एक्स ही है, सी इक्विवेलेंट। टोटल मेरा जो सी इक्विवेलेंट है वो भी खुद एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी रजिस्टर आ गया, सॉरी गलती से कर दिया, सॉरी गाइस, ठीक है। ये भी तो भाई इसका भी जो कैपेसिटेंस जो था वो एक्स ही था और ये भी एक्स ही था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पैरेलल में है तो 2c प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये 2c प्लस एक्स हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 2c प्लस एक्स, क्योंकि ये पैरेलल में तो ऐड होता है। और 2c प्लस एक्स एंड एक्स सी ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो क्या लिखेंगे अपन, 1/x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/c प्लस 1/2c प्लस एक्स। को समझ में आया क्या? अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। ये जो इक्वेशन है इससे एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, फाइंड एक्स। अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, आपको याद है? देखो एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा क्या बोला है? सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग अभी प्रेजेंट है, मुझे बताओ मैंने हमेशा आपको क्या बोला है? मैं आपके क्या बनाऊंगा, मैं आपके क्या बनाऊंगा? बेस बनाऊंगा। जेई एडवांस और एडवांस के ऊपर जाने का काम किसका है? देखो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ये हर साल बोलता हूँ, इस साल भी बोलूंगा, ठीक है। सब लोग मतलब अभी इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस करने अपने को, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा चीज देखो, ये आपकी 10th स्टैंडर्ड की लेवल होती है, ठीक है। ये कुछ नीट की लेवल होती है, ये सीईटी की लेवल होती है, ये जेई मेन की लेवल होती है, और ये जेई एडवांस की लेवल होती है। और जेई एडवांस की लेवल एक्चुअली ये नहीं होती, जेई एडवांस की लेवल क्या होती है बताओ मुझे? इसके ऊपर इनफाइनाइट, बराबर कि नहीं? नहीं, मैं जैसे आपको बता रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, कंसेप्ट वाइज ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल्स में ये न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स जेई एडवांस के कितने भी डिफिकल्ट जा सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट वाइज यहां तक लेके आ सकता हूं, यहां से यहां पे कंसेप्ट वाइज मैं आपको लेके आ सकता हूं। लेकिन इधर से इधर एक बार आपके कंसेप्ट बन गए, ध्यान में रखना, जो आपके बन चुके हैं, क्योंकि एक साल हो चुका है, पर ठीक है अभी आपका विचारों का एक साल ऑनलाइन चला गया, मतलब 7-8 महीने जो इनिशियल होते हैं जनरली, आपको पता है 7-8 महीने ही आपके कंसेप्ट बनाने होते हैं, जिसमें जब मैं ऑफलाइन लेक्चर्स लेना चालू किया था तो मुझे पता चल गया था कि भाई बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स आपके ऐसे गए हैं, ठीक है। कोचे वाले स्टूडेंट्स के जो जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए हैं, राइट, ऑनलाइन में होता है ये चीज, जो बहुत अच्छे बच्चे थे उन्होंने अच्छा कर लिया, और बाकी लोग का ये बाउंसर गया है, राइट। क्योंकि आपकी आधी कोविड बैच, आधी मतलब 1/4 जो इनिशियल 6 to 7 मंथ जो होते हैं, जिसमें अपने बेसिक ऊपर जाने होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ, तो उसको थोड़ा सा करने, वो रिवीजन के अंदर टैकल करना पड़ेगा आपको, जब रिवीजन होगा तब टैकल करना पड़ेगा। पर इतना ध्यान में रखना, इतना होने के बाद जो ऊपर वाला लेवल है, जेई एडवांस के जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे, गाइज आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपका बेस बना दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे एडवांस 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 के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो अभी आपका काम है, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। कि इनफाइनाइट लेवल को अचीव करना, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। मैं आपको बाद में अलग अलग वीडियोस भी बता दूंगा किन किन के वीडियोस देखने होते हैं। इंडिया में कुछ कुछ लोग जैसे आशीष अरोरा सर है, ठीक है, उनकी फिजिक्स गैलेक्सी के कुछ वीडियोस बाद में आप देखोगे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। उसके बाद कुछ एडवांस इलिस्ट्रेशन आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, आपका बेस बना दिया, उसके बाद आप कोई भी मटेरियल वीडियो कुछ भी देखो आपको समझ में आएगा, राइट। नहीं, वाटर लेविन वगैरह नहीं देखना है अभी कंप्लीटली फोकस करना है जेई और नीट के ऊपर, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, कुछ हद के बाद आप, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मास्टर क्लास की वीडियो देखना है आपको, जो भी यूट्यूब पे दिखता है उसके वीडियोस, लेकिन वीडियोस मतलब क्या, कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस देखना। कंसेप्ट में वापस वापस डबल 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 कंसेप्ट जितनी बार भी करोगे उतना कम ही होगा, ठीक है। लेकिन वो कब, बाद में, ठीक है, आफ्टर अपना रिविज, अपना जो लेक्चर्स खत्म हो, मतलब पोर्शन खत्म होने के बाद।
और बाकी जितने भी चीजें मतलब आप डाउट्स आपको सॉल्व करने हैं तो अलग अलग चैनल है, उसमें आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने भी हो सकता है उतना आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि जनरली क्या होता था पहले के जमाने में, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले के जमाने में हम लोग क्या यूज करते थे, बुक्स यूज करते थे। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डीसी पांडे उठा लिया, सिंगेज उठा लिया, एच वर्मा उठा लिया, ठीक है। अभी आजकल आप बुक्स नहीं उठाते, आप बुक्स की जगह वीडियोज उठाते, राइट? तो चेंज सिर्फ इतना ही हुआ कि बुक की जगह आपको 10 वीडियोज मिलते हैं अलग अलग लोगों के, ठीक है। बट सिंपल सी बात है यार, मतलब इवन बुक की थ्योरी कब समझ में आती थी हम लोग जब पढ़ते थे आईआईटी के लिए, तो भाई बुक की थ्योरी कब समझ में आती थी? जब टीचर ने समझाया है बेसिक, उसके बाद आप बुक लोगे। जैसे आप डीसी पांडे लोगे, डीसी पांडे डायरेक्टली पढ़ना चालू किया तो समझ में नहीं आता, बट वही चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आपने डीसी पांडे हाथ में लिया तो आपको समझ में आता है कि नहीं? हाँ, डीसी पांडे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई होगी, लेकिन वो खुद से, सेल्फ स्टडी है, वो खुद से पढ़नी होती है। हर एक चीज यहाँ पे स्पून फीड नहीं की जा सकती। मतलब हर एक छोटा छोटा टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? हाँ, डीसी पांडे की थ्योरी अच्छी है, मतलब मैं मुझे पर्सनली तो अच्छी लगती है। मतलब डीसी पांडे में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। डीसी पांडे की थ्योरी, अपने मॉडल की थ्योरी भी सेम ही है, तो डीसी पांडे की थ्योरी, मॉडल की थ्योरी बेसिकली आप मोर और लेस सेम ही होती है, उसमें सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, वो करो, राइट? एचसी वर्मा की थ्योरी बकवास। एचसी वर्मा की थ्योरी थ्योरी के लिए नहीं होता, एचसी वर्मा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए होता है, एक्सरसाइज के लिए होता है, ठीक है। एचसी वर्मा वो क्वेश्चन सॉल्विंग, उनका जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से बनाया गया है। डीसी पांडे मॉड्यूल्स ये प्रॉपर तरीके से कोचिंग के हिसाब से बनाए गए हैं, मतलब उसको लेके आप कोचिंग खुद को कोच, मतलब खुद से आप पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है गाइस? चलो, ये तो मैंने ऐसे थोड़ा सा मतलब ये करने के लिए, कोई लोग बोलते हैं कि सर बहुत सारी चीजें, तो एकदम सिंपल सी बात है, मेरा 1 साल का काम जो इस बार थोड़ा सा वो हुआ, मतलब प्रॉब्लम हुआ कि पहले 7 महीने, वो आपकी थोड़ी सी किस्मत खराब थी कि पहले 7 महीने ऑनलाइन चले गए। उसके वजह से कुछ जो स्टूडेंट्स है, जो थोड़े से हम लोग बोल सकते हैं जो एवरेज स्टूडेंट थे, जो मेरे टाइप के स्टूडेंट थे, मतलब मैं खुद भी एवरेज था, जिनको थोड़ा सा एक पुश लगता है ऑफलाइन लेक्चर्स का, इनिशियल 7 मंथ्स का, वो हम दे नहीं पाए, क्योंकि हम नहीं, कोई भी नहीं दे पाए, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा जोश बचाओ, 1 साल है, जोश लो और कर लो, ठीक है। सब कुछ हो सकता है, थोड़ा सी वीडियो अच्छे से देख लो, वापस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है, वो हो गया कि नहीं? सी इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है, वो हो गया। सॉरी, एकदम एकदम गलती मैंने कर दी यहाँ पे, इस इक्वेशन में मैंने गलती कर दी। अच्छा हुआ यार, ये आविष्कार ने एकदम परफेक्ट बता दिया भाई। मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी है। क्या गलती की है? एक्स, एक्स सी इक्विवेलेंट है वो, एक्स सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या किया है, एक्स, एक्स सपोज सी इक्विवेलेंट है, तो ये एक्स हो गया, तो ये 2c+x। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी? नहीं नहीं, नहीं ये बराबर है, सॉरी बराबर है, बराबर है, सी इक्विवेलेंट इज एक्स, 1/x, ठीक है। मुझे लगा थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। अ, अब आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते सब लोग, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब वो तुम लोग निकालो यार, एक्स की वैल्यू निकाल दो। अब मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको डरना नहीं है। देखो ये थोड़े से और सीक्वल के क्वेश्चन से थोड़े से अलग है, जो रेजिस्टेंस के अंदर नहीं आते, थोड़े से अलग, थोड़े से अलग। ये देखो, ऐसे 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 प्लेट दिखा जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो इस तरीके से प्लेट दिखाई जाएगी, ऐसे ऐसे। कोई बोलेगा सर क्या है ये, ठीक है, मैं बोल दूंगा ये ए है, ये पॉइंट बी है, चलो बोलो सी ए बी क्या होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये मिसलेनियस क्वेश्चन में बोल सकता हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चन। क्या है, आपको क्या लगता है क्या है ये चीज? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके अंदर का सेपरेशन इज डी, इसके अंदर का सेपरेशन इज डी, इसके अंदर का सेपरेशन इज डी। किसी को पता है क्या दिख रहा है आपको? सो दीज आर 4 प्लेट्स, गाइज गाइज गाइज, ऐसा बोल देंगे अपन कि ये 4 प्लेट्स है, ठीक है। जो मैं येलो में ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर माई प्लेट्स, ये प्लेट्स है,
ठीक है, सो दीज आर मेटल प्लेट्स। ये मेटल प्लेट्स दी है और ऐसे चार रखी है, सेपरेशन दिया हुआ है। ये मेटल प्लेट और ये मेटल प्लेट कनेक्टेड है, ये मेटल प्लेट ये मेटल प्लेट कनेक्टेड है। बोला है कि व्हाट इज CAB, सी इक्विवेलेंट क्या होगा। हाँ, और इस प्लेट का जो डिस्टेंस डी दिया है, एरिया एरिया जो है वो ए दिया है, एरिया ए दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि फाइंड द सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना होगा। मैं ए और बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट नहीं, ई और एफ पॉइंट लिख देता हूँ। चलो नहीं, एक्चुअली क्या है ना यार, एरिया को ए लिख दिया ना मैंने। चलो एरिया ए नॉट ले लेते हैं, एरिया इज ए नॉट। ठीक है, डिस्टेंस इज डी नॉट। चलो कोई दिक्कत नहीं। और अब मुझे बताओ, अब ये पॉइंट मतलब ये ए है और ये बी है। बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको मैंने एक बात बताया था, आपको याद है, दो प्लेट जब होते हैं, दो प्लेट होते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग डिराइव करने वाले थे, क्या होता है। हाँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी। एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी होती है, राइट। तो एरिया कितना, ए नॉट, और डी ए डी नॉट। आपको समझ में आया क्या। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने कैपेसिटेंस दिख रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस दिख रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा मिसलेनियस है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। सब लोग देखो यहाँ पे, देयर आर 3 कैपेसिटेंसेस। ये दो प्लेट, जो भी दो मेटल प्लेट, आपको मैंने क्या बोला था, दो मेटल प्लेट मतलब एक कैपेसिटेंस, दो मेटल प्लेट दूसरा कैपेसिटेंस, दो मेटल प्लेट तीसरा कैपेसिटेंस। समझ में आया। देखो ना, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस। कोई भी दो मेटल प्लेट से कैपेसिटेंस बनता है। पैरेलल प्लेट है ना, अरे ये 4 पैरेलल प्लेट है, मेटल प्लेट्स रखे हैं ऐसे पैरेलल, राइट। समझ में आया क्या ये थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से मेटल प्लेट्स रखी हुई है। ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, ये तीसरी प्लेट थी, ये चौथी प्लेट थी, राइट। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे। ऐसे मेटल प्लेट्स को क्या करते हैं, अब रीड्रॉ। भाई इसमें रीड्रॉ करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे। अब ये मेटल प्लेट को पहले रीड्रॉ करके कैपेसिटेंस के फॉर्म में डालते, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, जो इसको कैपेसिटेंस बना दिया मैंने, ये पहला वाला कैपेसिटेंस। ठीक है, ये दूसरा वाला कैपेसिटेंस, सब लोग यहाँ पे देखो, और ये तीसरा वाला कैपेसिटेंस। मुझे तो इतना पहले सबको समझ में आया, ये एक कैपेसिटेंस, ये एक कैपेसिटेंस, ये एक कैपेसिटेंस। इतना सबको समझ में आया। कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3। आपको चाहिए तो नाम भी लिख देता हूं मैं। ये मेरा हो जाएगा कैपेसिटर नंबर 1, ये हो गया कैपेसिटर नंबर 2, ये कैपेसिटर नंबर 3। ये 1, 2 और 3। हाँ, सबकी वैल्यू तो सी है, बट मैंने जस्ट दिखाने के लिए। अब ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो प्लेट है उसका जो है, सिर्फ ऊपर वाला जो है ये पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए हो गया। नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बी, बी है। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, ये जो वायर है कई, ये जो वायर है पहले वाले की वायर, पहले वाला वायर देखो यहाँ पे, कोई दूसरे कलर में लिखता हूं मैं, पहले वाला वायर, ये इसको इधर से इसको कनेक्ट है। मतलब किसको कनेक्ट है, ये जो वायर है ना यहां से जो निकली है वो किसको कनेक्ट है, मुझे बताओ। कैपेसिटर नंबर 1 था, कैपेसिटर नंबर 2 था, कैपेसिटर नंबर 2 के नीचे वाले प्लेट पे देखो, कैपेसिटर 2 के ये वाले प्लेट में, तो ये वायर ऐसे करके इधर आ गई कि नहीं। और ये जो बी की वायर है, देखो बी की वायर, कोई अलग कलर में लिखता हूं, बी की वायर देखो, बी की वायर देखो, रेड में लेता हूं मैं। ये जो बी की वायर है वो ऐसे करके इधर कनेक्ट हो गई, तो जो बी की वायर इधर से निकली, ये सबको समझना जरूरी है। और ये कैपेसिटर नंबर 2 है ना, ये जो सेकंड जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कनेक्ट हुई। ये सबको समझ में आया क्या। कोई बोल सकता है कि अब मेरा ये जो मैंने किया था ये थोड़ा सा कुछ अलग, प्लेट्स का डायग्राम था, उसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया अब। ठीक है, इसको भी वापस रीड्रॉ करना पड़ेगा भाई। पहले तो अपने को रीड्रॉ करना पड़ा नॉर्मल कैपेसिटेंस, जो आपको समझता है, क्योंकि ये तो अपन ने कभी समझा ही नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम अपन ने मेटल प्लेट्स को ऐसे इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब जो ये हुआ इसको सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि नहीं। अब तो क्या है, सिंपल है भाई, ये सी सी सी, तीनों की वैल्यू सी ही है यहाँ पे। इधर भी कैपेसिटेंस सी है, इधर का कैपेसिटेंस भी सी है, इधर का भी सी है। ये तीनों तीन क्या हो गए, आप चेक करोगे पैरेलल है। सी प्लस सी प्लस सी, 3C, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 इंटू सी। सी कितना है ये,
तो 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया नॉट बाई डी नॉट। सबको समझ में आया क्या? अरे भाई सबको समझ में आया क्या? तो 2 बार ही ड्रॉ करना पड़ा अपने को। तो समझ में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, राइट? ऐसे तो कितने सारे बन सकते हैं। अभी मैं 5 प्लेट दे दूं, इधर से इधर इसको, इधर से इधर इसको, इधर से इधर कनेक्ट करूं, बस इधर से इधर इसको कन्वर्ट करना है। इनफाइनाइट प्लेट्स भी हो सकते हैं, उसका भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यार, वो तो क्वेश्चन में बोला ना, क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बनते हैं। आपको समझना जरूरी है, ठीक है? समझना बहुत जरूरी है। चलो ये सबको समझ में आया, हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट। भाई हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट सबको समझ में आया? लास्ट का 5 मिनट बचा है, सब लोग ये देखो, 5 मिनट के बाद खत्म कर लेंगे। सब लोग यहाँ पे देखो, 5 मिनट लास्ट का बचा है, ठीक है? नहीं श्रुति, नहीं श्रुति, C/3 नहीं होता, सी जब पैरेलल में होते तो ऐड होता है, उल्टा होता है, ठीक है? अब सबका लास्ट का पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, लास्ट का सबका पॉइंट यहाँ पे देखो, ये कैपेसिटेंस है, ये एक कैपेसिटेंस है, ठीक है? याद करो, ये कैपेसिटेंस C1 है, कैपेसिटेंस C2 है, एक चार्ज Q आ रहा है। तो अपन ने एक बार ये फॉर्मूला डिराइव किया था, सपोज ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये एकदम एग्जैक्टली वो वाला कंसेप्ट जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ था, याद करो थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, कि I1 I2 R1 R2 वाला। हाँ, तो कोई बोलो Q1 की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज Q1 की वैल्यू? Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू कितनी होती है? Q इंटू, अब वहां पे आप याद करो, R2 अपॉन R1 प्लस R2 था, मतलब I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 था। यहाँ पे डायरेक्टली वैसा का वैसा लिखने का, Q1 की वैल्यू होगी Q इंटू क्या, C1 अपॉन C1 प्लस C2 डायरेक्टली। मतलब जो Q1 आएगा वो खुद Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा। Q2 की वैल्यू क्या आएगी? Q2 की वैल्यू Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। दिमाग में आ गया? ये फॉर्मूला दिमाग में रख दो। कोई बोलेगा सर इसका आप डेरिवेशन बता दो। जो डेरिवेशन यहाँ पे देख लो, डेरिवेशन क्या आ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का V ही है, ठीक है? तो भाई दो अननोन है यहाँ पे, Q1 Q2 दो अननोन है, तो इक्वेशन भी कितने चाहिए? दो चाहिए। कौन सा? एक तो आएगा ये Q इज इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 1 हो गए। सिंपल ना यार, चार्ज जो आ रहा है वही तो चार्ज जा रहा है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या आएगा भाई? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। हमेशा अपन एक चीज दिमाग में रखते थे, Q इज इक्वल टू CV। तो V की वैल्यू क्या थी? Q बाई C। तो इसमें जो V की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस C1 एंड C2 का V ही है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? Q1 बाई C1, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q1 बाई C1 ऊपर वाले के लिए, और V की वैल्यू नीचे वाले के लिए कितनी आएगी? Q2 बाई C2। हो गया ना काम खत्म। इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करो, तुम्हारा ये आ जाएगा रिजल्ट। सबको समझ में आया? अरे भाई सबको समझ में आया? कुछ भी नहीं था ने? अरे इजी था कि नहीं है? ठीक है, तो आज मेरा कैपेसिटेंस का वो पार्ट खत्म हो रहा है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था। कैपेसिटेंस का अभी वो मेरे 2 लेक्चर्स बचे हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं है। एनर्जी और कुछ थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा अलग है वो। एनर्जी एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो दो पार्ट मेरे बचे हैं कि जो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है? नहीं, वो भी करेंगे उसके बाद। अपना कैपेसिटर 95% डन हो जाएगा, अभी नहीं, वो 2 और लेक्चर होने के बाद। क्योंकि अभी अपना लेक्चर का ड्यूरेशन भी कम हुआ है ना, 1 आवर 15 मिनट्स हुआ है। ये तो आज ही इसको आधा खत्म कर देता, अगले इसमें आधा खत्म कर देता, ठीक है? लेकिन छोड़ दो, थोड़ा सा आराम आराम जाएंगे आज। चलो आगे करते हैं, ठीक है? आगे आगे बढ़ते। ये हो गया क्या? नहीं, ये हो गया, ये हो गया सबका। हम्म। चलो एक क्वेश्चन क्विकली कर लो, बस एक क्वेश्चन क्विकली कर लो, ज्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फटाफट फटाफट कर लोगे तो जिंदगी में इजी हो जाएगा, ठीक है? फटाफट फटाफट कर लो।
ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस है, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका कैपेसिटेंस है 2C, इसका कैपेसिटेंस है 6C, इसका कैपेसिटेंस है 8C, और ये बैटरी है V0। ठीक है। तो बोला है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन दिस 2C। क्विकली बता दो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। गलतियां मत करो भाई, आंसर सी के टर्म में ही निकलेगा। ठीक है, पहले मुझे एक बात बताओ, टोटल कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 6C एंड 2C, ये 8C हो गया। 8C कितना? 4C। फैराडे वगैरह मत बोलो, 4C। ठीक है, इसमें सी में ही आंसर निकालना है। मैं यहाँ पे कहीं भी 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड वगैरह नहीं दिया है, वो क्वेश्चन आ जाएगा। 4C और V0, तो मुझे होता है यहाँ से कितना चार्ज निकलेगा, यहाँ चार्ज निकलने वाला कितना है, 4C V0। भाई 4C V0 चार्ज यहाँ से निकलेगा, 4C V0 यहाँ से चार्ज निकला, तो मुझे होता है यहाँ से चार्ज जाने वाला है वो कितना है, 4C V0। ये चार्ज जाएगा, ध्यान में रखना। तो चार्ज यहाँ से निकलेगा वो 4C V0 है, Q। ठीक है। अब मुझे होता है ये चार्ज यहाँ पे गया 4C V0, अब क्या हुआ, दोनों जगह पे डिवाइड हो गया। अब भाई जब डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने चार्ज लिखा Q1, कि Q1 जो इसके ऊपर आएगा, तो Q1 की वैल्यू अपनी आएगी Q विच इज 4C V0 इनटू ये कैपेसिटेंस विच इज 2C डिवाइड बाय 2C प्लस 6C। सबको समझ में आया? अब आंसर आप निकालोगे, 2C बाई 8C, इस बार 1/4, 1/4 4 कैंसल, तो आंसर आएगा CV0। आंसर कितना आएगा, CV0। सबको समझ में आएगा भाई? सबको समझ में आया क्या? CV0 आएगा। धनंजय, जरा फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Q1 की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में Q1 की आई ये डिवाइड बाई ये प्लस ये होता है। यहाँ पे Q1 की वैल्यू Q इंटू C1/C1 प्लस C2 होती है, डायरेक्ट होता है वो Q2 की वैल्यू। समझ में आए? तो ध्यान में रखना ये चीज। सबको समझ में आई? अरे भाई सबको समझ में आई? अब यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे CV0 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 3CV0। काम खत्म तुम्हारा। एक जगह पे CV0 होगा, दूसरी जगह पे 3CV0 होगा, और कुछ है ही नहीं इसमें। Q1 की वैल्यू हो जाएगी CV0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3CV0। सबको समझ में आया? ठीक है, नासिक औरंगाबाद में मेरे अभी जल्दी ट्रिप होने वाली है, टेंशन मत लेना। नासिक में भी है ना, औरंगाबाद में भी मिलेंगे अपन। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। हाँ एक मिनट, होमवर्क होमवर्क भाई, होमवर्क जिंदगी में होमवर्क तो बचा है। ठीक है, अब इसका मुझे कोई एक फोटो निकाल के भेज दो, HC वर्मा। ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर टॉपिक का नाम है। ठीक है, और कैपेसिटर पेज है, जो भी पेज होगा यार, 165, पेज 165, 165 सॉरी। ठीक है, एक मिनट, 165 पार्ट 2। ठीक है, अब पहले जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, सब लोग जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9। ठीक है,
10, 11 थोड़ा सा देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, सर्कल मैंने किया है वो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। 13, 14, 15, 16, ठीक है। 17 में क्लास में करूंगा, वैसी ही टाइप का सेम है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बाद में, ठीक है। 19, ठीक है। इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। इतना आपको करना है। दिस इज द होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको करके लाना है गाइस। जो भी क्वेश्चन मैंने कुछ कुछ छोड़े हुए हैं उन क्वेश्चंस को हाँ, तो आगे का जो जब मेरा लेक्चर होगा तो आप 57 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आगे के जो 57 है, 21 के बाद जो 57 तक क्वेश्चंस उसके बाद सॉल्व कर दोगे। उसके बाद वो थोड़े से एडवांस वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद होते हैं। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है उसमें, कैपेसिटेंस में। कैपेसिटेंस चैप्टर का जो मतलब एचसी वर्मा है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का एचसी वर्मा है, मतलब इट इज वेरी गुड लेवल ऑफ, मतलब जैसे होते हैं ना कुछ कुछ चैप्टर एचसी वर्मा के बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब एडवांस भी इसमें कवर हो जाता है, तो कैपेसिटेंस में एडवांस भी कवर हो गया है, ठीक है। ये सब लोग ये कर लो, ठीक है। मतलब इवन मैग्नेटिज्म का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का एचसी वर्मा का, बट कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे लेवल का है। मतलब एचसी वर्मा भी कर लेते हो ना तो आपकी एडवांस की भी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। चलो बाय गाइस, ये स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, फिर मैं इसको अपने एडमिन ग्रुप में डालता हूँ, क्योंकि आपके होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा। आजकल ये ऑनलाइन वाला होमवर्क मैं यहाँ पे देता था, मैं एक्चुअली वो सबमिट करने के लिए नहीं बोलता था, तो इसको सबमिट कर लो। नेक्स्ट वन, मतलब 1 वीक क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी आज क्या है, मंडे है ना, थर्सडे तक कर लो, ठीक है। चलो बाय गाइस। सर पूरा रूम दिखता है इसमें, पूरा रूम दिखता है ना इसमें। चलो बाय गाइस, बाय गाइस।